बेटे हमारा टॉपिक चल रहा है मीडियन, और पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया इंडिविजुअल सीरीज से हम कैसे निकालते हैं मीडियन और उसके परिवार के बाकी मेंबर्स, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। आज हम बात करेंगे बेटे डिस्क्रीट सीरीज की। बेटे डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले सेम हैं। मीडियन निकालने के, क्वार्टाइल निकालने के लिए, परसेंटाइल निकालने के लिए सेम फॉर्मूले हैं। तो देखिए ये है बात हमारी डिस्क्रीट सीरीज की। बेटा डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला साइज ऑफ n+1/2th टर्म। ऐसी बेटे अगर हमें क्वार्टाइल निकालना है तो फॉर्मूला क्या बताया था पिछली क्लास में, n+1/4th टर्म। ये बेटे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ये वही फॉर्मूले हैं जो पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाए थे। Q3 क्या फॉर्मूला था बेटा, साइज ऑफ थर्ड क्वार्टाइल है तो यहां 3 आ गया था, n+1/4th टर्म। ऐसे ही बेटे D6 कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ 6 n+1/10th टर्म। मान लीजिए D7 निकालना तो कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ 7 n+1/10th टर्म। तो बेटा सेम फॉर्मूले, P10 वही सेम फॉर्मूला, साइज ऑफ 10 n+1/100th टर्म एंड सो ऑन। तो सारे फॉर्मूले वही हैं जो फॉर्मूले हमने पिछली क्लास में सीखे थे। चलो बेटे अब देखते हैं कि हम डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे निकालेंगे। ये हमारी एक सीरीज है, एक्स सीरीज। एक एग्जांपल लिख रहा हूं अपने पास से मैं, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। और यहाँ है फ्रीक्वेंसी 2, 4, 6, 9, 12 और 8, 6, 2 एंड 1। बेटे डिस्क्रीट सीरीज में अगर हमें मीडियन निकालना है, क्वार्टाइल निकालना है, डेसाइल निकालना है, परसेंटाइल निकालना है, तो इसके लिए हम पहला क्या काम करेंगे, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई जाती है, आइए मैं आपको सिखाता हूँ, हालांकि आपको पहले से सिखा रखा है। बेटे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी का टोटल करते जाएंगे, 2, इस 2 के अंदर 4 जोड़ देंगे तो 6, 6 में 6 जोड़ देंगे तो 12, फिर 9 जोड़ देंगे तो 21, फिर 12 जोड़ देंगे तो 33, फिर 41, 47, 49 एंड 50। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव हो गई है बेटे। क्यूमुलेटिव में पिछली फ्रीक्वेंसीज के अंदर ऐड होती चली जाती हैं, क्यूमुलेट होती चली जाती हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए बेटे एन कितना हो गया हमारा, एन हो गया है हमारा बेटा 50 होगा, क्योंकि इनका टोटल तो लिखा था हमने यहाँ पर। अब जैसे हमें यहाँ मीडियन निकालना है तो मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन होगा साइज ऑफ n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म, m इक्वल टू साइज ऑफ n है बेटा 50 + 1/2th टर्म, m इक्वल टू साइज ऑफ 25th टर्म, 25th टर्म, तो m इक्वल टू 25th टर्म। बेटे ये जो 25th टर्म है इसको हम लोकेट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, देखेंगे 25th टर्म कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा। बेटे जब हम यहाँ लोकेट करेंगे तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 से भले ही ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं रहनी चाहिए। तो किसके अंदर बेटा आएगा टर्म, ये 21 तक तो आता नहीं है, यहाँ आएगा बेटा 33, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, बाई लोकेटिंग 25th term in
cumulative frequency, we have found that median is equal to, बेटे 33 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कवर हुआ है, इसके सामने का टर्म क्या है 16 इज इक्वल टू 16। अच्छा बेटे मैं आपको लॉजिकली समझाता हूं इसका मतलब क्या, हमने ऐसा करा क्यों है, ठीक है। देखो बेटे 10 टर्म की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो देखो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में 10 और 10 2 टाइम्स आएगा बेटे, फिर 12 सीरीज में कितने बार आया है 4 बार आया है, 12 12 12 एंड 12। फिर बेटे 6 टर्म क्या है 13 13 13 और ये 13 हो गया बेटा, ये 6 टर्म काउंट कर लीजिए आप, मैंने ऐसी डॉट डॉट लगा दिया है। फिर बेटे 9 टाइम्स क्या है 14 14 एंड 14 होगा बेटे 9 टर्म तक। फिर बेटे हमारे 16 कितने बार आए 12 टाइम्स आए हैं, तो 16 16 16 एंड सो ऑन 16। तो अब देखिए बेटे हमारा जो मीडियन है वो मीडियन क्या है बेटे 25th टर्म, हमारा मीडियन क्या है 25th टर्म। देखो यहाँ मैंने इसको बेटे खोल करके लिख दिया है 25th टर्म की। अगर हम बात करें देखो बेटा शुरू के 2 टर्म 10, अगले 4 टर्म 12, यानी कि 6 टर्म तक हमारी सीरीज में कौन सा टर्म चल रहा है बेटा 12 12 12 12 12 और 13 कितने बार है 6 टाइम्स, तो 7 से लेकर 12 तक हर टर्म क्या रहा होगा 13 रहा होगा। हमने यहाँ बेटे यही चीज चेक करी है, क्या चेक करा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2। बेटे शुरू के 2 टर्म तक हमारा क्या टर्म चल रहा है 10, ठीक है ना। फिर यहाँ 6 यानी कि 2 के बाद 3rd 4th 5th 6th हर टर्म क्या होगा 12 होगा, हर टर्म क्या होगा 12। फिर यहाँ बेटे 12 है यहाँ, जिसका मतलब क्या 7 से लेकर के 12 तक आप देखो ना 7th भी 13 है, ठीक है ना, 8th भी 13 है, 9th भी 13 है, 10th भी 13 है, 11th भी 13 है, 12th भी 13 है, यानी कि 6 के बाद 12 तक का हर टर्म 13 होगा। ऐसे यहाँ पर देखो बेटे 12 के बाद 21 तक यानी कि 13वें से लेकर के 13वां टर्म भी 14, 14वां भी 14, 15वां भी 14, 16वां भी 14, 16 भी 14, 17 भी 14, 18 भी 14 एंड सो ऑन 21 तक हर टर्म 14 होगा। क्लियर है मेरी बात या नहीं। अब हमारा मीडियन क्या है बेटा 25th टर्म, तो देखो बेटे 21वें के बाद 33वें तक, ठीक है ना, 21वें टर्म से लेकर के 21वें के मतलब 22वें से लेकर के 31 तक हर टर्म हमारा 16 है। तो अगर हमारा यहाँ 25th आया है तो बेटा 25th इसके अंदर कवर करा, तो इसके सामने क्या आ रहा है बेटे इसके सामने आ रहा है 16, यानी कि 21 के बाद 22 से लेकर 33 तक हर टर्म 16 है, ठीक है बेटे। तो क्योंकि 22 से लेकर 25 तक हर टर्म 16 है, तो अगर हमारा 25th टर्म आ रहा तो वो भी 16 होगा, अगर ये 26 आता तो भी 16 होता, अगर 27 आता तो भी 16 होता, 28.5 आता तो देखो 28 भी 16 है, 29 भी 16 है, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो तो भी 16 आता। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये टर्म जब हम चेक करेंगे भले ये ज़्यादा हो जाए कम नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ 21 था, ठीक है ना, तो 21 के अंदर 25वां टर्म कवर नहीं हो सकता, ठीक है। 33 के अंदर 25वां टर्म कवर हो जाए, क्योंकि 21 के बाद 22 से लेकर 33 तक हर टर्म 16 है। तो 22 से 33 तक हर टर्म अगर 16 है तो 25th भी 16 होगा, 26 भी 16 होगा, 27th भी 16 होगा, 28 भी 16 होगा, 28.5 भी 16 होगा, 29.5 भी 16 होगा, तो हर टर्म क्या होगा 16 होगा। तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ लोकेट कर लेते हैं। क्लियर मेरी बात या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करने का क्या मतलब होता है, समझे। अब बेटा ये तो मैंने निकाला है मीडियन, अब अगर हमें निकालना है क्वार्टाइल तो कैसे निकालेंगे, Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n+1/4 टर्म, तो Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n कितना हमारा 50 प्लस 1/4 टर्म, तो Q1 इक्वल टू साइज ऑफ 12.75 टर्म।
तो देखो बेटे 12.75 टर्म को हम किस में लोकेट करेंगे, 12.75 टर्म को हम लोकेट करेंगे इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, ठीक है। तो इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लोकेट करेंगे तो देखिए बेटे क्या आएगा, देखो बेटे यहाँ 12 आ रहा है तो इसमें तो कवर होता नहीं है बेटा, इसके अंदर कवर होता है, तो इसके सामने का टर्म क्या होगा 14। लेकिन नहीं बेटा, ये गलती कुछ लोग करते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी। अब देखो आप खुद सोचो, देखो फर्स्ट टर्म 10, सेकंड टर्म 10, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, हर टर्म क्या है 12 है। 7 से लेकर 12 तक का हर टर्म क्या होगा बेटा 13। तो ये है हमारा 12th टर्म और ये क्या है हमारा बेटा 13 टर्म। तो एक बात बताइए, क्या 12.75 टर्म बेटा हमारा 14 हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर है मेरी बात या नहीं? तो हमें इसको क्या करना चाहिए, इसको हमें फाइंड आउट करना चाहिए, जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में किया है, ठीक है ना, जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में किया है। तो देखो कैसे निकालना चाहिए हमें, साइज ऑफ 12.75 टर्म इक्वल टू साइज ऑफ 12th टर्म प्लस 0.75 ब्रैकेट में 13th टर्म माइनस 12th टर्म। तो साइज ऑफ 12.75 क्या आएगा बेटे, साइज ऑफ 12 बेटे 12 टर्म किस में कवर होता 13 में, तो यहाँ था 13 प्लस 0.75 13 टर्म बेटे 13वें नंबर से क्या शुरू हो गया 14, 13वें से लेकर के 21 तक हर टर्म 14 था, माइनस 13.75 बेटे। काफ़ी सारे रिस्पेक्टेड ऑथर बेटे ये सॉल्यूशन नहीं देते हैं, ठीक है ना, वो उनकी सोच हो सकती है, वो क्या करते हैं, अच्छा 12.75 21 में कवर होगा और उसके सामने के टर्म को बेटा वो क्वार्टाइल लिख देंगे। मेरा फर्ज है बेटे आपको ठीक बताना, मैंने आपको सही बताया है, ये मेरी ओपिनियन है और मेरी ओपिनियन में सॉल्यूशन ये ऐसा होना चाहिए। क्लियर मेरी बात या नहीं? अब आपकी मर्जी है, आप चाहे जैसे करें, लेकिन सही यही है। देखो बेटे अगर मान लीजिए ये 12.75 की जगह 13.75 होता तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे, 12 तक हर टर्म क्या था मेरा 13 था, ठीक है ना। अब 13 से लेकर 21 तक हर टर्म 14 है, तो 13 टर्म भी 14 और 14 टर्म भी 14, तो ये बेटे 13.75 भी निकालोगे तो भी 14 ही आएगा। भी कैसे निकलेगा भाई, 14 प्लस 0.75 ब्रैकेट में 14 माइनस 13, तो 14 टर्म भी 14 और ये, तो देखो बेटा ये 14 ही आएगा। क्लियर है मेरी बात है नहीं? अगर आपको 15.5वां टर्म निकालना, 15.5वां भी 14 बैठेगा, क्योंकि बेटे 13वें से लेकर के 21वें तक हर टर्म 14 है। क्लियर है मेरी बात या नहीं? लेकिन अगर 21.5वें टर्म की जरूरत पड़ रही है तो 21.5वां टर्म कभी भी बेटा 16 नहीं होगा, क्योंकि देखिए बेटे 21वां टर्म 14 है और 22वां टर्म 16 है, तो फिर आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ये एक गलती देखने को अक्सर हमें मिलती है डिफरेंट ऑथर की बुक्स के अंदर। ये बात मैंने बेटा इसलिए बताई है कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे बेटे 13 से लेकर 21 तक हर टर्म क्या है 14, तो 13 टर्म भी 14 है, 14 भी 14 है, 15 भी 14 है, 16 भी 14 है, 16.5वां टर्म भी 14 है, 17.5वां टर्म भी 14 है, 18.5वां टर्म भी 14 है, 20.5वां भी 14 होगा। लेकिन जब 21 पॉइंट समथिंग की बात करेंगे तो बेटा वो हमारा ना 14 होगा ना 16 होगा, क्योंकि 21वें नंबर पे हमारा टर्म 14 है और 22वें से शुरू हो जाता 16, तो हमें फॉर्मूला यूज करना चाहिए। अब 22 से लेकर 33 तक जितने भी टर्म्स होंगे सारे के सारे 16 होंगे, चाहे 25.5 निकालो, चाहे 27.5 निकालो, चाहे 29.5 निकालो। लेकिन बेटे 33.5 टर्म क्या होगा, क्योंकि 33वां टर्म 16 है और 34वां टर्म 18 है, आपको ऐसे ही निकालना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए, यूजुअली लोग बाग डायरेक्ट चेक करके और लिख देते हैं, मैं उसके बेटा समर्थन में नहीं हूं। चलिए अब हम निकाल रहे हैं बेटे Q3। तो Q3 कैसे निकलेगा,
Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3n+1/4 टर्म। तो देखो बेटे, साइज ऑफ 3 n है हमारे कितने बेटे, 50 है, +1/4 टर्म। तो Q3 इक्वल टू साइज ऑफ, बेटे जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आएगा 37.25 टर्म। तो बताइए बेटे 37.25 टर्म क्या आएगा? 37.25 को अगर मैं लोकेट करूंगा तो 41 में कवर होगा, और 41 के सामने फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है 18। तो लिख देंगे बेटे, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, चलिए फिर भी लिख देता हूं। बाई लोकेटिंग 37.25 टर्म, Q3 इक्वल टू क्या है बेटा, ये है हमारा 18। बेटे मैंने यहां क्यों नहीं फाइंड आउट करा फॉर्मूला लगा करके? अरे मैं जानता हूं 33 के बाद 34 से लेकर 41 तक हर टर्म मेरा क्या है, 18 है। ठीक है बेटे, अगर मैं इसको कैलकुलेट भी करूंगा तो भी यही रहेगा। कैसे, देखो जरा भाई, 37 टर्म 18 प्लस 0.25, 38 टर्म भी 18 माइनस 37 टर्म, तो बेटा ये 18 ही रहेगा। हमें फॉर्मूले का यूज कब करना होगा? जब फ्रैक्शन ऐसा आता है 21 पॉइंट समथिंग, 33 पॉइंट समथिंग, 41 पॉइंट समथिंग, 47 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और अगर फ्रैक्शन इसके अंदर ही है 5 पॉइंट समथिंग, तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटे, 9 पॉइंट समथिंग हो, 10 पॉइंट समथिंग हो, तो जरूरत नहीं है हमें फिर फॉर्मूला अप्लाई करने की। क्लियर मेरी बात या नहीं? चलिए बेटा, मैं थोड़ी सी ये जगह खाली कर दूं, इसके बाद मैं आपको परसेंटाइल डेसाइल भी निकालने सिखा देता हूं। चलिए बेटे, अभी हमने क्वार्टाइल निकाले, अब इस समय डेसाइल और परसेंटाइल निकाल के दिखाता हूं। तो कौन सा डेसाइल, चलो ये निकाल देते हैं बेटे, D6। अगर हम D6 निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? D6 इक्वल टू साइज ऑफ 6n+1/10 टर्म। बेटे डेसाइल सीरीज का 10वां हिस्सा होता है, इसलिए 10 से डिवाइड करा। तो D6 इक्वल टू साइज ऑफ 6n, व्हाट इज n? n है 50 +1/10 टर्म। D6 इक्वल टू, तो यह आएगा 30.6 टर्म। अब देखो 30.6 टर्म किस में कवर होगा? 33 के अंदर। चलो टर्म भी लिख देता हूं यहां। बाई लोकेटिंग 30.6 टर्म in cumulative frequency, we have found that D6 इक्वल टू 30.6 किस में आ गया बेटा? 16, तो ये 16 आ जाएगा हमारा। ऐसे ही बेटा D7 तो अपने आप निकाल लेंगे आप। एक परसेंटाइल निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको। P10 इक्वल टू साइज ऑफ 10n+1/100 टर्म। बेटे परसेंटाइल 100वां हिस्सा होता है सीरीज का, इसलिए 100 से डिवाइड करा। तो साइज ऑफ 10, n है 50 +1 डिवाइड बाई 100 टर्म, तो ये आएगा बेटा 5.1 टर्म। तो साइज ऑफ 5.1 टर्म, 5.1 किस में कवर होता है बेटे? 6 के अंदर। तो परसेंटाइल कितना आ जाएगा हमारा? ये आएगा 12। बाई लोकेटिंग 5.1 टर्म in cumulative frequency, we have found that P10 equal to 12, P10 equal to 12। तो ये बेटे मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज में समझाया
कैसे निकालते हैं मीडियन, कैसे निकालते हैं क्वार्टाइल, कैसे निकालते हैं डेसाइल, कैसे निकालते हैं परसेंटाइल। तो क्या करना है, सेम वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में किया। फॉर्मूला यूज़ करिए, देखिए कौन सा टर्म आ रहा है, उस टर्म को क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड आउट कर लें, और जिस भी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कवर होता है उसके सामने का टर्म हमारा मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल निकल करके आ जाएगा। एक बात ध्यान रखें, जब आप इसको चेक करते हैं, अगर कोई टर्म इस तरह फ्रैक्शन में आ रहा है, जैसे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 है, 6 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग, 21 पॉइंट समथिंग, 33 पॉइंट समथिंग, 41 पॉइंट समथिंग, 47 पॉइंट समथिंग, तो बेटे फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। ओके, क्योंकि जैसे हमने यहाँ देखा 12.75 टर्म, तो 12th टर्म हमारा 13 है और 13 टर्म हमारा 14 है, तो बेटे इन दोनों के बीच में टर्म होगा, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ किया। इसे कहते हैं इंटरपोलेट करना। इंटरपोलेट करके हमने इसको बेटा कैलकुलेट करा। क्लियर मेरी बात या नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्क्रीट सीरीज में सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट, एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप के लिंक गिवन है, जहां पर हमारे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं, बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए, बीबीए के लिए, एमबीए के लिए, 11th 12th के लिए, जिसके अंदर हमने फुल सिलेबस को कवर किया है। आप वहां जाकर के अपने मनपसंद कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।